नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वाह जस्टिस सूर्यकांत वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। सीजीआई बनते ही टॉप गियर लगा दिया है और संविधान को सर्वोच्च बता दिया है, जिससे कि मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लग गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मोदी सरकार और मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग अंधभक्त ये हमेशा कहते हैं कि संविधान नहीं बल्कि संसद ही सर्वोच्च है। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई बनते ही सबसे पहले यह बता दिया है कि संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। जस्टिस बी आर गवई भी ऐसा ही बोलते थे। जस्टिस बी आर गवई हर मंच से कहते थे कि संविधान ही सर्वोच्च है और आज जस्टिस बी आर गवई की भाषा जस्टिस सूर्यकांत अर्थात नए सीजीआई भी बोल रहे हैं। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। यह खबर अंधभक्तों के गाल पर तमाचा जरूर लगाएगी, इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जरा यहां पर देखिए खबर में क्या लिखा है। सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। वाह जस्टिस सूर्यकांत वाह, हिम्मत तो आपने दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि 15 महीने तक आप ऐसे ही हिम्मत दिखाते रहेंगे, क्योंकि आपका कार्यकाल बड़ा ही लंबा है। 15 महीने का कार्यकाल है और अगर 15 महीने में अगर आपने ऐसी ही विचारधारा को अपनाए रखा तो कहीं न कहीं सरकार हिल जाएगी, जड़ से हिल जाएगी। दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा है सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। इस लाइन पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि यह लाइन अंधभक्तों के गाल पर करारा तमाचा लगा रही है। लिखा भी है, इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार यह संविधान की खूबसूरती है कि इसके तीनों हिस्से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से आजाद हैं और साथ ही अंदरूनी चेक एंड बैलेंस भी है। अगर कार्यपालिका कुछ ऐसा करता है जो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, लेकिन आखिरकार कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं होता और सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। 26 नवंबर को साल 2015 से संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। पहले इस दिन को कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। दोस्तों, कल संविधान दिवस था और इसी मौके पर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बता दिया कि अगर कार्यपालिका कुछ गड़बड़ करेगी, अगर ये मोदी सरकार कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। उस मामले में न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है। सर्वोच्च तो सिर्फ संविधान है, लेकिन जब कार्यपालिका कोई गलती करती है तो उस वक्त न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है और न्यायपालिका के पास वो पावर होती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को रगड़ दे। अब दोस्तों, यहां पर देखिए खबर भी सामने आ गई है। बड़ी ही दिलचस्प खबर है। यहां पर साफ साफ लिखा है, संविधान की पवित्रता और कानून का शासन बनाए रखने में बार की भूमिका बेहद जरूरी, सीजीआई सूर्यकांत का बयान। अभी हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई पद की शपथ ली है। जस्टिस बी आर गवई के रिटायरमेंट के बाद सीजीआई बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, लेकिन सीजीआई बनते ही टॉप गियर में इस समय गाड़ी चला रहे हैं। लोकतंत्र का जो ये वाहन है, ये जो पहिया है, इसे पूरी तरीके से घुमा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत और इतिहास भी रच रहे हैं। जरा यहां पर देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संविधान की पवित्रता और कानून का शासन बनाए रखने में बार की अहम भूमिका है। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि बार के जरिए ही कई वकील न्यायपालिका को संरक्षण देते हैं। बार ही कई वकीलों को मौका देती है आगे बढ़ने के लिए। बार कई मामलों में भूमिका बहुत अच्छी निभाती है। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने बार की जमकर प्रशंसा की है। यहां पर लिखा है, सीजीआई ने कहा, मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि अगर अदालतों को संविधान का पहरेदार माना जाता है तो बार के सदस्य हमारे रास्ते को रोशन करने वाले पथ प्रदर्शक हैं। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस सूर्यकांत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर देखिए लिखा है, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान में कहा कि देश में संविधान की पवित्रता और कानून का शासन बनाए रखने के लिए बार की भूमिका बेहद जरूरी है। सीजीआई ने यह भी कहा कि देश में कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कानूनी सहायता देने में भी बार की अहम भूमिका है। जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई बनते ही बार की जमकर प्रशंसा की और यह भी कहा कि हाशिए पर पड़ा हुआ समाज, दबा कुचला समाज, अगर उसे न्याय मिल रहा है तो इसमें बार की बहुत बड़ी भूमिका है। बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने
बार की जमकर प्रशंसा की है। यहां पर देखिए लिखा है संविधान दिवस कार्यक्रम में क्या बोले सीजेआई, लिखा है संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब हम इस अहम पल का जश्न मना रहे हैं जब भारत ने अपने आप को अपना बुनियादी अनुबंध दिया था, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि देश में कानून का शासन और संविधान की पवित्रता बनाए रखने में बार की भूमिका बेहद जरूरी है। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा है कि दबा कुचला समाज अगर न्याय पा रहा है तो इसमें बार एसोसिएशन की बड़ी अहम भूमिका है। जस्टिस सूर्यकांत लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान ही सर्वोच्च है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके गाल पर यह करारा तमाचा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं, किसी की तानाशाही से नहीं, किसी के फरमान से नहीं। और जस्टिस बी.आर. गवई ये बात हर एक मंच से बोलते थे और वही बात आज जस्टिस सूर्यकांत बोलते नजर आ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी.आर. गवई की जो विचारधारा है वो संविधान के प्रति बहुत ही विश्वसनीय है। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत भी जस्टिस बी.आर. गवई की भाषा बोल रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। एक जज दूसरे जज से जब तक बनाकर नहीं चलेगा तब तक न्याय सुरक्षित और संरक्षित नहीं हो पाएगा। जैसा कि जस्टिस बी.आर. गवई करते थे वैसा ही जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। जैसा जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं अगला जो सीजेआई होगा वो भी ऐसे करे, तभी तो लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी, तभी तो न्याय के प्रति जनता में विश्वास पैदा होगा। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा दुनिया में होती है। हमारे यहाँ की कार्यपालिका की प्रशंसा तो नहीं होती है, लेकिन न्यायपालिका की प्रशंसा केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में होती है। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे दलाल हैं जिन दलालों की वजह से कभी कभी जो पीड़ित होता है उसके साथ ही नाइंसाफी हो जाती है, पीड़ित के साथ अन्याय हो जाता है। और ऐसा हमारा सिस्टम नहीं करता है, संविधान नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐसे दलाल हैं जो पैसे पा करके वो न्याय को अन्याय में बदलने का काम करते हैं। अब दलाल हर एक संस्था में है, चाहे वो संस्था संवैधानिक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे जो कुछ भी संस्था हो, उसमें दलाल जरूर होते हैं। और इन्हीं दलालों की वजह से ही आम जनमानस को सबसे बड़ी समस्या होती है। इसीलिए तो जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई बनते ही सबसे पहले उन्होंने दलालों की ही क्लास लगाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग आते हैं, उसी दिन आएंगे, उसी दिन मामले को लिस्टिंग कराने की कोशिश करेंगे, उसी दिन मामले की सुनवाई भी चाहते हैं। जो मामले पेंडिंग पड़े हैं उनका क्या, जिन लोगों ने पहले से अर्जी दायर की है, जिन्हें तारीख मिली है, उनका क्या। तो जस्टिस सूर्यकांत दलालों की भी क्लास लगा रहे हैं और ये दलाल हर जगह पर बैठे हैं, हर एक संस्था में बैठे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने भी कह दिया है कि संविधान ही सर्वोच्च है। इसका मतलब यह है कि संविधान के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, और यही उम्मीद थी और यही उम्मीद बरकरार रहे, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। अब इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।